प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 9 हिंदी की क्लास में हम पाठ 8 तोता पढ़ेंगे। इस तोता पाठ के लेखक हैं रवींद्रनाथ टैगोर। यह रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित एक कहानी है जो 1924 में लिखी गई थी। इस कहानी में तोते के आधार पर वर्तमान शिक्षा पद्धति पर व्यंग किया गया है। जो इस समय शिक्षा पद्धति है उस पर ये व्यंग किया गया है। आइए इस कहानी को हम पढ़ते हैं। तोता। एक था तोता, वह बड़ा मूर्ख था। गाता तो था पर शास्त्र नहीं पढ़ता था। शास्त्र मतलब किताबें नहीं पढ़ता था। उछलता था, फुदकता था, उड़ता था, पर वह नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। राजा बोले, ऐसा तोता किस काम का? इससे लाभ तो कोई नहीं, हानि जरूर है। जंगल के फल खा जाता है, जिससे राजा मंडी के फल बाजार में टोटा पड़ जाते हैं। टोटा मतलब कम पड़ जाते हैं। मंत्री को बुलाकर कहा, इस तोते को शिक्षा दो, मतलब इस तोते को पढ़ाओ। अब आगे देखिए। तोता को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को दिया गया। पंडितों की बैठक हुई। विषय था, उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है। उक्त जीव मतलब तोते की अविद्या का कारण क्या है कि उसके पास ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है। बड़ा गहरा विचार हुआ। सिद्धांत ठहरा, तोता अपना घोंसला साधारण खरपतवार से बनाता है। ऐसे आवास में विद्या नहीं आती। तो निष्कर्ष निकाला सभा ने कि तोता अपना घोंसला जो है खरपतवार से बनाता है, इसलिए वह विद्या नहीं ग्रहण कर पाता, क्योंकि इस खरपतवार के आवास में विद्या नहीं आती है। इसलिए सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजरा बना दिया जाए। राजा पंडितों को दीक्षा मिली। राज पंडितों को दीक्षा मिली। वे प्रसन्न होकर अपने घर चले गए। राज पंडितों को दीक्षा क्यों दी गई? क्योंकि तोता अशिक्षित क्यों है इसका कारण उन्होंने बता दिया। क्या बताया? कि वो खरपतवार के आवास में रहता है, इसलिए विद्या नहीं आती है। और सब पंडित घर लेके अपना अपना वो दक्षिणा लेके अपने घर चले गए। सुनार बुलाया गया। वह सोने का पिंजरा तैयार करने में जुट पड़ा। अब सोने का पिंजरा बनाया गया, खरपतवार के घर में नहीं रहेगा वह। पिंजरा ऐसा अनोखा बना कि उसे देखने के लिए देश विदेश से लोग टूट पड़े। कोई कहता, शिक्षा की तो इति हो गई, शुरुआत हो गई। कोई कहता, शिक्षा न भी हो तो क्या, पिंजरा तो बना। इस तोते का भी क्या नसीब है। इस तोते का भी क्या नसीब है। सुनार को थैलियाँ भर भर के इनाम मिला। वह उसी घड़ी अपने घर की ओर रवाना हो गया। सुनार ने भी सोने का पिंजरा बना दिया और अपना इनाम लेकर वह भी घर चला गया। जैसे पंडितों ने बताया कि शिक्षा का कारण
खरपतवार का घर है और वो भी दान दक्षिणा लेके अपने घर चले गए। उसी प्रकार सोनार भी क्या किया कि सोने का पिंजरा बनाकर अपने घर दान दक्षिणा लेके इनाम लेके अपना चला गया। आगे देखिए, पंडित जी तोते को विद्या पढ़ाने बैठे, नस लेकर बोले, यह काम थोड़ी पोतियों का नहीं है। नस लेकर मतलब विचार करके कहे कि यह थोड़ी पोथियों का काम नहीं है। थोड़ी बहुत पोथी मतलब किताब, थोड़ी सी किताबों से काम नहीं चलेगा, ज़्यादा किताब चाहिए। राजा के भांजे ने सुना। उन्होंने उसी समय पोथी लिखवाने वालों को बुलाया। पोथियों की नकल होने लगी। नकलों के पहाड़ लग गए। जिसने भी देखा उसने यही कहा कि शाबाश, इतनी विद्या के धरने का जगह भी नहीं रहेगा। मतलब पोथियाँ बनने लगी, किताबों की नकलें होने लगी और बहुत सारी किताबें हो गई कि उनको रखने की जगह भी सोचनी पड़ी। और लोगों ने कहा कि इतनी विद्या हो जाएगी तो कहाँ रखा जाएगा। नकलवीसों को लड्डू बैलों पर लाद लाद कर इनाम दिए गए। जो नकलवीसों थे मतलब किताब लिखने वाले थे, उनको भी इनाम दिया गया। वे अपने घर की ओर दौड़ पड़े। इनाम लेकर वो भी अपने घर चले गए। उसकी दुनिया में तंगी का नाम निशान भी बाकी न रहा। जो नकलवीस थे अब उनको इतना इनाम मिल गया कि किसी प्रकार की गरीबी उनके पास अब नहीं रही। दामी पिंजरे को देख रेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे। सोने का पिंजरा था, उसकी देख रेख में और तोते की देख रेख में बहुत व्यस्त रहने लगे भांजे। इतने व्यस्त की व्यस्तता की कोई सीमा न रही। मरम्मत के काम भी लगे ही रहते। फिर झाड़ू पोछा और पालिश की धूम भी मची ही रहती थी। जो ही देखता यही कहता कि उन्नति हो रही है, मतलब उन्नति हो रही है, विकास हो रहा है। इन कामों पर अनेक लोग लगाए गए और उनके कामों की देख रेख करने पर और भी अनेक लोग लगे। सब महीने मोटे मोटे वेतन लेकर बड़े बड़े संदूक भरने लगे। सब लोग अपना वेतन लेके अपनी अपनी संदूकें मतलब घर भरने लगे धन प्राप्त करके। वे और उनके चचेरे ममेरे मौसेरे भाई बंद बड़े प्रसन्न हुए। और बड़े बड़े कोठों बालाखानों में मोटे मोटे गद्दे बिछाकर बैठ गए। मतलब ऐसो आराम की ज़िंदगी वे लोग सभी लोग बिताने लगे। संसार में और अभाव तो अनेक हैं, पर निंदकों की कोई कमी नहीं। एक ढूंढो हजार मिलते हैं। मतलब निंदक की संसार में कोई कमी नहीं, एक ढूंढा जाए तो हजार मिलते हैं। वे बोले, पिंजरे की तो उन्नति हो रही है, पर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं। बात राजा के कानों में पड़ी। उन्होंने भांजे को बुलाया और कहा, क्यों भांजे साहब, यह कैसी बात सुनाई पड़ रही है। आगे देखिए। भांजे ने कहा, महाराज, अगर सच सच बात सुनना चाहते हैं तो सुनार को बुलाइए।
पंडितों को बुलाइए, नकलवीसों को बुलाइए, मरम्मत करने वालों को और मरम्मत की देखभाल करने वालों को बुलाइए। निंदकों को हलवे माडे में हिस्सा नहीं मिलता, इसलिए वे ऐसी ओछी बात कहते हैं। भांजे ने बताया कि क्योंकि जो निंदक हैं उनकी कोई कमाई नहीं हो रही है, इसलिए वे ऐसी बातें कह रहे हैं। आपको पूछना ही है तो जो सुनार है उसको बुलाइए, जिसने पिंजड़ा बनवाया, पंडित को बुलाइए, जो किताबों को लिखा उसको बुलाइए, जो मरम्मत किया, देख रेख कर रहे हैं उनको बुलाइए और पूछिए हालचाल। जवाब सुनकर राजा ने पूरे मामले को भली भांति और साफ साफ तौर पे समझ लिया। भांजे के गले में तत्काल सोने की हार पहनाए गए। राजा का मन हुआ कि एक बार चलकर अपनी आँखों से यह देख लें कि शिक्षा कैसी धूम धड़ाके से और कैसी बगटूट तेजी के साथ चल रही है। सो एक दिन वह अपने मुसाहबों, मुहल्लगों, मित्रों और मंत्रियों के साथ आप ही शिक्षाशाला में आ धमके। उनके पहुंचते ही ड्योढ़ी के पास शंख, घड़ियाल, ढोल, ताशे, खुर्दक, नगाड़े, तुरहियाँ, भेरियाँ, दमामे, कांसे, बांसुरियाँ, झाल, करताल, मृदंग, जगझम आदि आप बज उठे। ये सब वाद्य यंत्रों के नाम हैं। और राजा के पहुंचने ते ही ड्योढ़ी पर, मतलब द्वार पर, ये सब बाजे बजाए जाने लगे। पंडित गले फाड़ फाड़ कर और बूटियाँ पकड़ा पकड़ा कर मंत्र पाठ करने लगे। मिस्त्री, मजदूर, सुनार, नकलवीस, देखभाल करने वाले और उन सभी ममेरे, फुफेरे, चचेरे, मौसेरे भाई जय जय कार करने लगे। भांजा बोला, महाराज देख रहे हैं ना। महाराज ने कहा, आश्चर्य, शब्द तो कोई कम नहीं हो रहा, मतलब पढ़ाई शिक्षा कोई कम नहीं हो रही है। भांजा बोला, शब्द ही क्यों, उसके पीछे अर्थ भी कोई कम नहीं। राजा प्रसन्न होकर लौट पड़े। ड्योढ़ी को पार करके हाथी पर सवार होने ही वाले थे कि पास के झुरमुट में छिपा हुआ बैठा निंदक बोल उठा, महाराज आपने तोते को देखा भी है? राजा चौंके, बोले, अरे हाँ, यह तो मैं बिल्कुल भूल ही गया, तोते को तो देखा ही नहीं। लौटकर पंडितों से बोले, मुझे यह देखना है कि तोते को तुम पढ़ाते किस ढंग से हो। पढ़ाने का ढंग उन्हें दिखाया गया। देखकर उनको खुशी का ठिकाना न रहा। पढ़ाने का ढंग तोते की तुलना में इतना बड़ा था कि तोता दिखाई नहीं पड़ रहा था। राजा ने सोचा, अब तोते को देखने की ज़रूरत ही क्या, उसे देखे बिना भी काम चल सकता है। राजा ने इतना तो अच्छी तरह समझ लिया कि बंदोबस्त में कहीं कोई भूल चूक नहीं। पिंजरे में दाना पानी तो नहीं था, थी सिर्फ शिक्षा, यानी ढेर पोथियों के ढेर पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से तोते के मुंह में घुसेड़े जाते थे। गाना तो बंद हो ही गया था, चीखने चिल्लाने के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं थी। तोते का मुंह ठसाठस भरकर बिल्कुल बंद हो गया था।
देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते। अब दोबारा जब राजा हाथी पर चढ़ने लगे तो उन्होंने कान उमेटकर सरदार को ताकीद कर दी कि निंदक के कान अच्छी तरह उमेट देना। निंदक के कान अच्छी तरह उमेट देना मतलब उसको इस निंदक की सज़ा, निंदा करने की सज़ा दे देना कि वो गलत बात बता रहा है। तोता दिन पर दिन भद्र रीति के अनुसार अधमरा होता गया। अभिभावकों ने समझा कि प्रगति काफ़ी आशाजनक हो रही है, फिर भी पक्षी स्वभाव से एक स्वाभाविक दोष से तोता का पिंड अब भी दूर नहीं पाया था। सुबह होते ही वह उजाले की ओर टुकुर टुकुर निहारने लगता था। और बड़ी ही अन्याय भरी रीति से अपने डैने फड़फड़ाने लगता था। इतना ही नहीं, किसी दिन तो ऐसे भी देखा गया कि वह अपनी रोगी चोंचों से पिंजरे की सलाखें काटने में जुटा हुआ है। कोतवाल गरजा, यह कैसी बेअदबी है, ये कैसी बेअदबी है। फौरन लोहार हाजिर हुआ, आग, भाथी और हथौड़ा लेकर। भाथी मतलब भट्ठी लेकर, आग, भट्ठी और हथौड़ा लेकर वह धमाधम लोहा पिटाई हुई कि कुछ न पूछिए। लोहे की साकल तैयार की गई और तोते के डैने को काट दिए गए। राजा के संबंधियों ने हाड़ी जैसे मुंह लटकाकर और सिर हिलाकर कहा, इस राज्य के पक्षी सिर्फ बेवकूफ़ ही नहीं, नमक हराम भी हैं। और तब पंडितों ने एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बर्छा लेकर वह कांड रचा जिसे शिक्षा कहते हैं। लोहार की लोहरसार बेहद फैल गई। लोहारिन के अंगों पर सोने के गहने शोभने लगे और कोतवाल की चतुराई देखकर राजा ने उसे सिरोपा अदा किया। सिरोपा मतलब इनाम, पुरस्कार या उसको प्रोन्नत कर दिया, आगे प्रमोशन कर दिया उसका। तोता मर गया। कब मरा इसका निश्चय कोई भी नहीं कर सका। कमबख्त निंदक ने अफवाह फैला दी कि तोता मर गया। राजा ने भांजे को बुलाया और कहा, भांजे साहब, यह कैसी बात सुनी जा रही है। भांजे ने कहा, महाराज, तोता की शिक्षा पूरी हो गई है। राजा ने पूछा, अब भी वह उछलता फुदकता है? भांजा बोला, अजी राम कहिए। राम कहिए मतलब नहीं, अब वो उछलता कूदता नहीं, मतलब अब वह ठीक से रहता है। अब भी उड़ता है? ना, कतई नहीं। अब भी गाता है? नहीं तो। दाना न मिलने पर वह चिल्लाता है? ना। राजा ने कहा, एक बार तोते को लाना तो सही, देखूंगा जरा। तोता लाया गया। साथ में कोतवाल आए, प्यादे आए, घुड़सवार आए। राजा ने तोते को चुटकी से दबाया। तोते ने न हाँ की न हूँ की। हाँ, उसके पेट में पोथियों के सूखे पत्ते खड़खड़ाने जरूर लगे। बाहर
नव बसंत की दक्षिणी बयार में नव पल्लवों ने अपने निश्वासों से मुकुलित बन के आकाश को आकुल कर दिया। लेखक का कहना है कि बाहर नव बसंत, नया नया जो बसंत है, बयार है, नव पल्लव निकली हुई है और उसकी निश्वास से जो है मुकुलित बसंत जो है बन के अब आपको आकुल कर दिया, बन को मतलब व्याकुल कर दिया, क्योंकि वो जो तोता है अब वो मर गया था। लेकिन उसको इस प्रकार प्रस्तुत किया गया कि राजा इस चीज़ को समझे कि वो शिक्षित हो गया है। तो इस प्रकार हमारी शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है कि मूल शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता, केवल उस शिक्षा की व्यवस्था को बनाने में सारा शासन प्रशासन और कारोबार लगा हुआ है। बच्चे की शिक्षा की गुणवत्ता में कितना सुधार है उस पर यह व्यंग्य कसा गया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा यह तोता कहानी इसी पर आधारित है। आशा है आपको यह कहानी समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।